वन्य मातरम वैयाकरण अपन ने अध्ययन किया था पहला लेसन। उसमें अपन ने पढ़ा था कि पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है, और पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था। और अपने चल रहा था टॉपिक पदार्थ के गुण, ठीक है, पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण, इस टॉपिक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण आपको बताया था मैंने 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के बताए थे आपको? 3 प्रकार के बताए थे। पहले, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा बताया था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा बताया था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो पहला गुण आ जाएगा इसमें, पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान, ठीक है, इसके बारे में पढ़े। तो आपको जैसे बताया कणों के मध्य रिक्त स्थान है, तो इसके लिए अपन प्रयोग करेंगे क्रियाकलाप कि नमक, शर्करा, डिटोल, पोटेशियम परमैंगनेट, ये 4 प्रकार के पदार्थ लेंगे और इन चारों को हम जल में घोल के देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो है अपन इनको जल में डालते हैं, तो जल में डालते ही ये क्या हो जाते हैं? चारों पदार्थ घुल जाते हैं। तो ये चारों पदार्थ घुल गए, इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थों के कणों के मध्य क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिए अपन। तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जब समावेशित हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थों के कणों के मध्य क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है, पहली चीज। दूसरी टॉपिक है अपने, देखिए पहले लिख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाया जाता है, तो वह उस पदार्थ में समावेशित हो जाता है। पदार्थ का यह गुण पदार्थ का यह गुण यह सिद्ध करता है कि इनके मध्य रिक्त स्थान होता है।
ये आप नोट कर लेंगे। जैसे आपको भैया मैंने पहले में कह दिया कि एक कॉपी और पेन लेके बैठे और उसको नोट करते जाए जब नोट कराया जाए, ये आपको मैं बार बार में नहीं कहूँगा। तो दोबारा बोलता हूँ मैं, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाया जाता है तो वह उस पदार्थ में समावेशित हो जाता है। पदार्थों का यह गुण यह सिद्ध करता है कि इनके मध्य रिक्त स्थान होता है। ये पहला हो गया अपने। दूसरा, दूसरे गुण पे आ जाइए। दूसरा गुण है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये इसका दूसरा गुण है। क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसे समझने के लिए भैया अपनों मैं आपको 2-3 क्रियाकलाप बताता हूँ। पहला क्रियाकलाप, जैसे आप मान लीजिए कमरे में है और कमरे में आपने एक मोमबत्ती ली और उस मोमबत्ती को रख दिया और दूसरे ही उसी कमरे में दूसरे स्थान पर दूसरी मोमबत्ती ली और उसे जला के रख दिया। तो आपको सबसे पहले किस मोमबत्ती की गंध आएगी? तो स्वाभाविक बात है जो जली हुई मोमबत्ती की आएगी, पहला क्रियाकलाप। और दूसरी, जैसे बुझी हुई मोमबत्ती है तो उसके पास जाना पड़ेगा आपको उसकी सुगंध लेने के लिए, तो मोमबत्ती में थोड़ा बहुत तो सुगंध होती है लेकिन जलने के बाद उसमें ज्यादा सुगंध आती है। पहला क्रियाकलाप तो ये। दूसरा क्रियाकलाप, एक बीकर लेंगे उसमें जल भर देंगे और जल भर के उसमें 1-2 बूंद नीली स्याही की डालेंगे। फिर दूसरा बीकर लेंगे उसमें 1-2 बूंद या थोड़ी 1 चम्मच शहद की डालेंगे। हम देखेंगे कि दोनों में से कौन पहले मिल जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले आपको पता है कि जो हम चाय की बूंद डालेंगे जल में तो पूरा जल क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और जब शहद को डालेंगे तो उसको डालने के बाद वो ऐसे ऐसे जमा रहेगा जब तक हम उसको चम्मच से नहीं हिलाएंगे। ठीक है। तीसरा उदाहरण है इसका, अपने 2 गिलास लेंगे अलग अलग प्रकार के। ठीक है। और उन एक गिलास में तो ठंडा पानी ले लेंगे और दूसरे पदार्थ गिलास में हम क्या ले लेंगे? गर्म पानी ले लेंगे। दोनों में अपन एक में तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालेंगे। ठीक है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल के उनको रख देंगे, ऐसे कैसे हिलाएंगे। हम देखेंगे कुछ देर के बाद कि जो गर्म जल था उसमें तो कॉपर सल्फेट जल्दी घुल गया और जो ठंडा पानी था उसने घुलने में कुछ समय लगाया। इन तीनों क्रियाकलापों से हम ये समझते हैं या सिद्ध होता है कि जो जल के कण या पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। गतिशील होने के कारण ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थों के कण गतिशील होते हैं और ये गतिशीलता उनमें किसके कारण आती है? गतिज ऊर्जा के कारण आती है। ठीक है। किसके कारण? गतिज ऊर्जा के कारण आती है। और हमने ये प्रयोग से ये भी सीखा कि ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। यानी जब हम किसी चीज को गर्म करेंगे, जैसे ठंडे खाने की सुगंध नहीं आती और हमारे घर में मम्मी होती है, बहन होती है तो गरम गरम हलवा बनाती है तो हलवे की सुगंध बहुत दूर तक हमें आ जाती है। हम दूसरे कमरे में बैठे तो यार आज हमारे गाजर का हलवा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गर्म करते ही पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ गई और वो कण गति करते करते हुए आपके नाक तक पहुंच गए। ठीक है। तो ये गुण कहलाता विसरण। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में समावेशित हो जाता है तो वह गुण कहलाता है विसरण। या 2 पदार्थों के आपस में समावेशित होने के गुण को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अरे भैया मैंने समझ में कि निरंतर पदार्थ कैसे गतिशील करते हैं। जैसे ये यहाँ पे कण है एक, ये दूसरा कण है, तीसरा कण है, ये चौथा कण है।
ये कण इससे टकराएगा, ये कण इससे टकराएगा, इससे और इससे, ऐसे गतिशीलता आगे बढ़ती जाएगी, ये गतिशीलता आगे चलती जाएगी। जो हम इनको ताप देंगे तो इनकी गतिशीलता और बढ़ जाएगी, और बढ़ने से ये शीघ्र हो जाएगी, क्योंकि विसरण की दर ज्यादा हो जाती है। अब विसरण की दर सबसे कम होती है ठोस पदार्थों में। ठोस पदार्थ में सबसे कम, द्रव में थोड़ी अधिक, और गैस में सबसे ज्यादा। विसरण दर गैसीय पदार्थों में सबसे ज्यादा विसरण दर पाई जाती है, क्योंकि गैस के पदार्थ पहले से दूर दूर होते हैं, तो जो ताप देते हैं तो और दूर दूर चले जाते हैं, तो उसकी संरचना थोड़े पास पास में होती है और द्रव की और पास पास में होती है। इसके कण ऐसे पास पास में पाए जाते हैं ठोस और ये द्रव के थोड़े दूर दूर, और गैस के कण सबसे ज्यादा दूर पाए जाते हैं, इसलिए इसमें विसरण दर अधिक होती है। ठीक है। तीसरा है हमारा टॉपिक, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इसका तीसरा गुण है। कैसे समझेंगे भैया बहनों इसको? वही प्रयोग द्वारा आपको समझाते हैं। आप 3-4 मित्र हो गए, या एक जगह 3-4 भैया बहन हो गए। भैया एक जब तरफ हो गए, बहन एक तरफ हो गई। खींच, आपने रस्सी खींच देखा होगा, देखा है, खेला है आपने खेल। जिसमें जितना ज्यादा दम होगा वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा उदाहरण आपके हैं, जैसे भैया 10-15 भैया है, ठीक है, उन्होंने 3 टोलियां अलग अलग बना ली। एक टोली में तो 2-4 भैया एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के एक दूसरे को कस के पकड़ लेंगे। एक टोली में 1-2 भैया अपने हाथों में उंगलियां बांध के पकड़ लेंगे, हाथ एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ लेंगे, और तीसरे में एक दूसरे भैया अंगुलियां पकड़ेंगे ऐसे। अब तीनों में से किसको आसानी से तोड़ा जा सकता है? आप सबको पता है उंगलियों का बल एक दूसरे में कम होता है, जिसके कारण दम लगाने पर आसानी से ये चेन टूट जाएगी। जबकि जो कमर में हम हाथ एक दूसरे को बांधेंगे वो मजबूती से पकड़ में रहेगा। तो जिसमें जितना बल होता है वो उतने ही ज्यादा कसके पाए जाते हैं। तो ये कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं। यानी इससे कहने का मतलब ये है कि पदार्थों के कणों के कहने का मतलब ये कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित रखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण वो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। ये उस पदार्थ की सामर्थ्य पर निर्भर करता है, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसमें कितना अधिक आकर्षण बल है। तो भैया बहनों ये हो गए अपने इसके पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण। अब आज का होमवर्क है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, क्या आप घर पे करें। निम्नलिखित में से प्रश्न है या आपके प्रश्न? निम्नलिखित में से पदार्थों को अलग कीजिए। निम्नलिखित में से पदार्थों को अलग कीजिए। कुर्सी, मेज, स्नेह, घृणा, गंध,
अचार, बादाम, सीप, नींबू, नमक, इत्र की घन। इन सभी में से आपको क्या करना है, पदार्थों को अलग करना है। ये आज का होमवर्क, ठीक है भैया बहनों।